समंदर में जहाज़ों का मलबा खोजने वाले लोगों को 150 साल पहले एक तूफान में डूबे हुए जहाज़ गोल्ड ट्रेजर शिपवर्क्स में से 1.5 अरब रुपए का सोना मिला। इस जहाज़ में 19वीं सदी के दुर्लभ विस्की और सोने के सिक्के भरे पड़े थे। वेस्टमोरलैंड नाम इस जहाज़ को एक सदी से भी ज़्यादा समय तक नहीं खोजा जा सका। जहाज़ 17 दिसंबर 1854 को मिशिंग झील में डूब गया था। जहाज़ डूबने से 17 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस जहाज़ को 156 साल बाद पानी के 180 फीट नीचे 2010 में खोजा गया था। जहाज़ को लेकर माना जा रहा है कि ये जहाज़ खजाने से भरा हुआ था, जिसमें पुराने विस्की और शराब भी भरा हुआ था, जिसे बिना परमिट के नहीं खोजा जा सकता था। लिमा का खजाना। लिमा के खजाने की कहानी 1820 में शुरू हुई, जब स्पेनिश जहाज़ों का एक बेड़ा सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा धन लेकर पेरू से रवाना हुआ। इस खजाने का उद्देश्य दक्षिण अमेरिका के विद्रोही सेनाओं के खिलाफ स्पेनिश युद्ध प्रयासों को विस्फोसित करना था। हालांकि खजाना कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। विलियम थॉमस नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में समुद्री डाकुओं के एक समूह ने जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और खजानों को लूट लिया। इसके बाद वे कोस्टा रिका के तट से दूर कोकोस द्वीप समूह की ओर रवाना हुए और वहां खजाना दफना दिए। इन वर्षों में कई लोगों ने लिमा के खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन खजाना खोजना इतना आसान नहीं था और किसी ने आज तक उस खजाने को खोज नहीं पाया। दफन खजाने की जगह एक रहस्य ही बना हुआ है, जो समुद्री डाकुओं की कहानियों, दफन मानव चित्र और छिपे हुए सुरागों में छिपा हुआ है। खोए हुए खजाने की कीमत लगभग 200 मिलियन आंकी गई है। वैज्ञानिकों को फैक्ट्री साइट के निर्माण के लिए हो रही खुदाई के दौरान यह खजाना मिला है। प्राचीन सिक्कों की जांच जारी है। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक केवल 334 सिक्कों की जांच हो गई है। इनमें सबसे पुराना सिक्का चीन का है। बताया जाता है कि यह 175 ईसा पूर्व का है। सिक्कों को 1060 बंडलों में खोजा गया है। हर एक बंडल में लगभग 100 सिक्के थे। इसमें चीनी शिलालेख वाले बिलालियांग सिक्के भी शामिल थे, जो आमतौर पर लगभग 2200 साल पहले चीन में बनाए गए थे। यह सिक्के 13वीं से 16वीं शताब्दी में कभी पूरे जापान में पाए गए थे। मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट के एक दल ने अमेरिका के समंदर की गहराई में 1665 में लूटे गए फ्रेंच खजाने की खोज की है। इस खजाने की कीमत लगभग लाखों डॉलर में बताई जा रही है। ग्लोबल मैरीन एक्सप्लोरेशन के सदस्यों के अनुसार ये खजाना बहुमूल्य है और अमेरिका के कैंप कनवेरल समुद्र तट पे पाया गया है। समुद्री गोताखोरों के अनुसार कैप कनवेरल के तट पर पाए गए 1565 के अनमोल खजानों में प्रोटेस्ट हुगेनस्ट और सेंट अगस्टिन द्वारा नए फ्रेंच कोलोनाइजेशन के पहले प्रयास के द्वारा जो स्पेनिश फ्लोरिडा की स्थापना के समय लूटी गई थी। इस खजाने में 22 तोपें, एक संगमरमर का स्मारक, एक स्टीन ग्रीनिंग व्हील और टूटे जहाज़ों के बिखरे हुए मलबे और गोला बारूद के अवशेष शामिल हैं। अर्जेंटीना के समंदर तट के पास एक अनोखी चोरी देखने को मिली। चोर गहरे समंदर में गोता लगाते हुए 500 लीटर बियर की खजाना लूट ले गए। 3 स्थानीय कंपनियों ने यह बियर पिछले साल ही समंदर में डूबे एक जहाज में रखे थे। वो इसलिए क्योंकि इसे बाद में समंदर में से निकाल के महंगे दामों में बेचा जाना था। बताया जा रहा है यह लिमिटेड एडिशनरी, जिसे अर्जेंटीना के तट से करीब 5 किलोमीटर दूर एक मछली पकड़ने वाले जहाज़ों में रखा गया था और गोताखोर जब बियर के कुछ स्टॉक लेने के लिए गए, तब समंदर के नीचे उन्होंने देखा कि करीब 500 लीटर बियर लापता हो चुके थे। यह अब तक की कमाल की चोरी थी।